अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिले। तो देखेंगे ये किस काम आती है और ये क्या करती है और ये किस किस जगह पे यूज़ हो सकती है। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको 3 फेस मोटर वाइंडिंग, यूपीएस रिपेयरिंग, स्टेपलाइजर रिपेयरिंग और इसके अलावा और बहुत सी इलेक्ट्रिक की वीडियो मिलेंगी। वो भी मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल का विजिट करें, देखें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉनिक रिले। तो पहले इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। ये इसकी कॉइल है A1 और A2 और ये इसकी रिले है, इसके अंदर एक लगी हुई। ये इसका लॉक खोल गया, ये अलहदा कर ले। सबसे पहले इसको ऑपरेट कराने के लिए, इस रिले को ऑन कराने के लिए हमें इस जगह पे न्यूट्रल या फेस देना पड़ता है। एक न्यूट्रल और एक फेस। अगर हमने इसको 220 वोल्ट पे चलाना है, अगर हमने इसको 3 फेस पे चलाना है तो 2 फेस हमें देने पड़ते हैं। A1 पे एक फेस और A2 पे दूसरा फेस। और ये जो हमारी रिले है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है 95 नंबर, 96 नंबर हमारा क्लोज और 98 नंबर हमारा ओपन। और इसके ऑपरेटिंग वोल्ट देख लेते हैं। ये देखें, ये यूज़ हो जा सकती है 180 वोल्ट से 480 वोल्ट तक। और इसके अलावा इसमें आपको सिंगल फेस में भी मिल जाएगी। वो तकरीबन आपको मिलेगी 180 वोल्ट से 280 वोल्ट तक। तो ये 3 फेस के लिए। और इसकी जो इस पे हम एम्पेयर की सेटिंग कर सकते हैं वो है 0.5 से 6.6 एम्पेयर तक। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसकी वेरिएबल का ये क्या क्या काम है। हमारे पास जो ब्रेकर होता है वो फिक्स होता है, उस पर कोई 6 एम्पेयर का होता है, कोई 10 एम्पेयर का होता है, इसी तरह। लेकिन इस पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको वेरिएबल को घुमा के अपनी मर्ज़ी के एम्पेयर सेट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ 2 एम्पेयर ले सकती है तो हम 2.1 पे इसको हम सेट कर सकते हैं। ये हमारी डिले टाइम है कि जब हमारी कोई चीज़ ज़्यादा एम्पेयर ले तो ये हमने 5 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड के अंदर इसको हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। भी इतने सेकेंड बाद जाके हमारी ये आगे वो मैग्नेट कनेक्टर को या ये जो इसके अंदर रिले है इसको इसने ऑपरेट कराना है। और आगे जो भी हमने मैग्नेट कनेक्टर या कुछ और चीज़ लगाई हुई है उसको इसने बंद कराना है। ये है ओ टाइम, ओवर करंट, ओवर एम्पेयर। जब हम किसी भी चीज़ को, मोटर वगैरह को हम चलाते हैं तो वो शुरू में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ चलाते हैं वो ज़्यादा एम्पेयर लेती है, तो इसलिए इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। तो इसको हम सिंगल फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फेस से भी। जो भी चीज़ हमने लगानी है उसकी, अगर हमने सिंगल फेस पे लगानी है तो इसमें से आपने न्यूट्रल और इसमें से फेस गुजार के इसके आगे आपने जो भी लोड आपका होगा उसके साथ आपने इसके कनेक्शन करने हैं। वो आगे मैं आपको इसका समझा देता हूँ। तो प्रैक्टिकल हम इसका करके देखते हैं। जी दोस्तों, तो इसके मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। मैंने इसके साथ एक ये देखें, इधर मैंने न्यूट्रल दे दिया है और इधर से निकाल के इसके लिए चेक करने के लिए मैंने ये एक ब्लोअर है हमारे पास 400 वाट का। तो ये देखें, ये 400 वाट का ब्लोअर है। ये तकरीबन इसके बनेंगे 1.8 एम्पेयर बनेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इस रिले पे हम सिर्फ 0.5 से लेकर 6.5 एम्पेयर तक इस पर कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने कोई चीज़ चलानी है तो वो फिर बड़ी ज़्यादा एम्पेयर वाली रिले मिल जाती है। तो इसकी जो अंदर रिले लगी हुई है वो कम एम्पेयर उठाती है। इसके साथ अलहदा मैग्नेट कनेक्टर या कि दूसरी रिले वगैरह लगानी पड़ती है। ये याद रखना है दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल वगैरह है तो वो नीचे कमेंट्स में आप या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा जो आपको समझ ना आएगी। जी दोस्तों, तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, तो देखते हैं।
ये देखें जो ब्लोअर की तारें हैं वो दोनों तारें इसमें से सीटी में से इसकी गुजार के एक मैंने इसके आउटपुट पे इधर से ही मैंने इसको फेस दे दिया। आपने अगर इसको कोई 12 वोल्ट इसमें से ऑपरेट कराना है या कोई और चीज़ वो इधर से आप करवा सकते हैं। ये मैंने इधर से इधर फेस दिया, आप सिर्फ इधर से अपना जो भी इनपुट देना है दे दें। ये मैंने इधर न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल भी इधर से ही मैंने इसको ब्लोअर को दे दिया और आउटपुट मैंने इधर दे दिया। ये इसके अंदर जो रिले लगी हुई है उससे एक उसके कॉमन पे दे दिया और दूसरा उसके क्लोज पॉइंट पे दे दिया। ये देखें दोस्तों अभी जलाया, लेकिन ये देखिए ये 2 एम्पेयर पे सेट है तो ये इसने फ़ौरन ट्रिप करा दिया। और ओवरलोड वाली हमारी जो है वो भी वेरिएबल इधर, ये देखें इसको मैंने थोड़ा सा आगे घुमा दिया और इसको भी मैंने कर दिया 2-3 सेकंड कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रीसेट करता हूँ। ये देखिए जब ये ट्रिप हो जाएगी तो ट्रिप वाली इंडिकेटर जल जाएगी। ये देखिए अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ। ये देखें इसके एम्पेयर ज़्यादा थे, ये कम पे सेट हुई थी इसलिए उसने दोबारा इसको ट्रिप करा दिया। ये देखें अभी मैं इसके एम्पेयर ज़्यादा कर दूंगा तो ये बिल्कुल सही चलेगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ये देखें तो देखिए अभी मैंने फिर एम्पेयर थोड़े से कम किए तो उसी वक्त इसने हमारे इसको ट्रिप करा। दोस्तों तो अभी ये देखें ये 0 पे है, तो अभी इसको मैं दोबारा रीसेट करूंगा। इधर से हमारे एम्पेयर सेट है लेकिन फिर ये उसी वक्त ट्रिप करेगा क्योंकि ये हमारा जो ओवर है करंट वाली ये वेरिएबल मैंने 0 पे की है। मैं इसको रीसेट करता हूँ, ये देखें उसी वक्त ये हो जाता है दोबारा। अब इसको मैं आगे करता हूँ तो ये देखें ये सेट हो जाता है। जी दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है वो मुझसे पूछ लें आप, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो ये इलेक्ट्रिक 220 वोल्ट है तो ज़रा एहतियात से काम करें। तो इसको आप किसी भी सर्किट में किसी भी चीज़ में आप इसको वो अपने मुख्तलिफ कनेक्शनों के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आगे की पैनल बनाएंगे तो उसमें आपको ये यूज़ करके दिखाएंगे, इसको मैग्नेट कनेक्टर के साथ ऑपरेट कराएंगे। तो जी दोस्तों तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।